अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मेरे चैनल के नाम से ही वाज़ेह है कि मैंने ये चैनल जॉब की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाया है। आज मैं अपने चैनल के लिए पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इश्तिहार बराए भर्ती पंजाब पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, कांस्टेबल डॉल्फिन स्क्वाड और ड्राइवर कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट शामिल है, जिनकी लास्ट डेट 5 मई 2026 है। ये इश्तिहार बराए भर्ती कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, कांस्टेबल डॉल्फिन स्क्वाड, ड्राइवर कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट जिला मरी पंजाब पुलिस की खाली असामियों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए जिला मरी के रहायशी उम्मीदवारान से मंदरजा झैल मेयार के मुताबिक मुजवजा फार्म पर दरखास्तें मतलूब हैं। उम्मीदवार के लिए मंदरजा झैल मेयार पर पूरा उतरना जरूरी है। तो मैं आज आपको उसके बारे में अपडेट करूंगा कि पंजाब पुलिस की जो जितनी सीटें हैं आप उस पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं कि कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के लिए क्या अहलियत का मेयार है। इसमें उम्र 5 मई 2026 तक आपकी उम्र 18 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। यानी कि 5 मई को अगर आप 18 साल के हो गए हैं और आपका डोमिसाइल बना है 5 मई 2026 तक, अगर आप 18 साल के हो गए और आपका डोमिसाइल बना हुआ है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। 5 मई 2026 तक आपकी उम्र 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें जो मर्द कांस्टेबल हजरात हैं उनके लिए कद कम अज कम 5 फुट और 7 इंच होना चाहिए और जो खवातीन हैं उनके लिए 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। छाती कम अज कम 33 इंच की होनी चाहिए और ये सिर्फ मर्द उम्मीदवारान के लिए है। ये छाती की चौड़ाई कम अज कम आपकी 33 इंच होनी चाहिए और उसका जो छाती का फैलाव है वो आपका 34.5 इंच होना चाहिए। ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। मर्द हजरात जो कांस्टेबल हजरात उसके लिए अप्लाई करेंगे, ये सिर्फ उसके लिए है। और आपकी तालीम जो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट से मुराद मैट्रिक है। तो अगर आपका मैट्रिक क्लियर है, आपके हाथ में रिजल्ट है और आप बेरोजगार हैं तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। मर्द उम्मीदवारान के लिए 1 मील का फासला 7 किलोमीटर में तय करना जरूरी है। तकरीबन 1 मील 1.6 किलोमीटर का बनता है और खवातीन उम्मीदवार के लिए 1 मील तकरीबन 10 मिनट में कवर करना जरूरी है। मर्दों खवातीन अपनी दौड़ को मतलूबा टाइम में मुकम्मल नहीं कर पाते तो वो अगले टेस्ट देने के लिए अहल नहीं होंगे। अगला टेस्ट रिटर्न होता है और जब तक दौड़ क्लियर नहीं होती तब तक आप रिटर्न के लिए भी एलिजिबल नहीं होते। जो मेयार कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के लिए वही मेयार कांस्टेबल डॉल्फिन स्क्वाड के लिए है और ड्राइवर कांस्टेबल के लिए भी वही मेयार है। अलबत्ता ड्राइवर कांस्टेबल हजरात के लिए LTV ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के बाद 2 साल का तजर्बा लाजमी है। वीडियो में उस इश्तिहार की कॉपी भी अपलोड कर दूंगा जिसमें उम्र, कद, छाती, सकूनत से मुराद रहायश, तालीम, दौड़, नजर का मेयार, तजर्बा वगैरह सब कुछ उसके लिए जरूरी है। जो जो भी चीजें जरूरी हैं वो सारी की सारी उसके अंदर मेंशन की जाएंगी। ड्राइवर कांस्टेबलान के लिए जो उम्र की हद है वो 5 मई 2026 को 21 साल से लेके 30 साल तक है। यानी कि 5 मई 2026 को अगर आपकी उम्र 21 साल होगी है और आपका डोमिसाइल बना हुआ है 5 मई 2026 तक और आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं है तो आप इस पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ और आप मतलूबा अहलियत पे पूरा उतरते हैं और आपका मैट्रिक क्लियर है तो आप अपना डोमिसाइल बनवाएं और शनाख्ती कार्ड बनवाएं और इस पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएं। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो LTV ड्राइविंग लाइसेंस है और इसके बाद 2 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। उम्मीदवारों का ड्राइविंग टेस्ट होगा, मैकेनिकल टेस्ट होगा और हाईवे कोड का टेस्ट भी लिया जाएगा जिसमें मुख्तलिफ किस्म के निशानात वगैरह दिखाए जाएंगे। उसके बारे में पूछा जाएगा कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हाईवे के ऊपर। अगर हम ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करें, अगर आप 22 साल से ऊपर हो गए हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपके पास रिजल्ट कार्ड होना जरूरी है, क्लियर रिजल्ट, मुकम्मल रिजल्ट कार्ड होना जरूरी है। जब तक रिजल्ट नहीं होगा तब तक आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अलबत्ता ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए जो नजर की हद चश्मे के साथ है या चश्मे के बगैर है वो 6/9 होनी चाहिए और करीब की नजर 3:1 से कम ना हो। मुजवजा फॉर्म जो है पंजाब पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है जिसका लिंक मैं अपनी वीडियो में शेयर कर दूंगा। दरखास्त फॉर्म बिमा तस्दीक शुदा असनाद 300 रुपए में आप मुतलका जिले पुलिस लाइन से 20 अप्रैल 2026 से लेके 5 मई 2026 तक जमा करवा सकते हैं। भर्ती का शेड्यूल जो है वो मुतलका जिले की पुलिस लाइन से हासिल किया जा सकता है। जो सबसे जरूरी चीज, उम्मीदवारों को कद, छाती, तालीम और उम्र वगैरह में किसी किस्म की राहत नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आप 18 साल के नहीं हुए तो आपको इस पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है और अगर आपकी उम्र 22 साल से ज्यादा हो गई है, 22 साल से चाहे एक दिन ही क्यों ना ज्यादा हो गई हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये कांस्टेबल हजरात के लिए है।
अगर आप ड्राइवर हजरात के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए और 30 साल से आपकी उम्र इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप सरकारी और नीम सरकारी इदारों में पहले से काम कर रहे हैं तो अपने महकमे से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी हासिल करें। अगर आप वो एनओसी नहीं लेंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एनओसी जमा ना करवाने की सूरत में मुतलका उम्मीदवार चाहे वो टेस्ट में क्लियर कर गया है, दौड़ में क्लियर कर गया है, रिटन टेस्ट में भी क्लियर कर गया है, इंटरव्यू के लिए वो एलिजिबल नहीं तस्वर किया जाएगा, उसको नाअहल तस्वर किया जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने महकमे का एनओसी लाजमी जमा करवाए ताकि वो नाअहल तस्वर ना हो। पंजाब पुलिस में जो इश्तिहार आया है इसमें 5% कोटा अकलियती उम्मीदवार के लिए भी है, यानी कि अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते हैं, सिख मजहब से ताल्लुक रखते हैं या जिस भी मजहब से आप ताल्लुक रखते हैं, अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल की जितनी असामी आई हैं उनमें 15% खवातीन के लिए मुख्तस होगा। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए खवातीन का कोटा 5% होगा। कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल की असामियों के लिए 10% जो कोटा है वो साबका फौजियों के लिए मुख्तस होगा और कद, छाती, तालीम, सुकूनत जो मंदरजा वाला सिविल उम्मीदवारों के लिए मखसूस है वही उनके लिए होगी। अलबत्ता उम्र के बारे में थोड़ा सा सुन ले। उम्मीदवार की मौजूदा उम्र से अगर फौज की मुलाजमत को मिन्हा कर दिया जाए, यानी कि उसकी जितनी मुलाजमत है वो निकाल दी जाए, तो उसकी बकिया उम्र 22 साल से कम होनी चाहिए। यानी कि आपने जितनी भी मुलाजमत की है उसको अगर माइनस किया जाए, आपकी उम्र 22 साल से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी ज्यादा से ज्यादा उम्र भी 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप साबका फौजी भी हैं तो भी आपकी ज्यादा से ज्यादा उम्र 40 साल से ज्यादा ना हो और रिटायर्ड हुए भी 2 साल से ज्यादा अरसा ना हुआ हो। अगर आपको 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है तो फिर आप इस पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, आप नाअहल तस्वर किए जाएंगे। जो तिब्बी बुनियादों पर इंजबाती कार्रवाई की वजह से फौज से बर्खास्त या रिटायर्ड होंगे तो वो दरखास्त देने के लिए मिजाज नहीं है, यानी कि वो इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। उम्मीदवारों का कद, छाती की पैमाइश, दौड़, ड्राइविंग टेस्ट सिर्फ ड्राइवर कांस्टेबल, तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू लिया जाएगा। वो उम्मीदवारान जिनके माँ बाप पुलिस में जॉब करते हैं और वो इस मद में इजाफी नंबर लेना चाहते हैं तो वो पहले अपने मुतलका डिपार्टमेंट से पेंशन बुक, रिटायरमेंट आर्डर की कापी वगैरह अपनी दरखास्त के साथ लफ करेंगे तो इनको इजाफी नंबर मिलेंगे, वरना उनको इजाफी नंबर नहीं दिए जाएंगे। आजकल जो सबसे ज्यादा जरूरी मेरे दोस्तों वो बात है कि लड़ाई झगड़े से परहेज करें। अगर आप लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहे हैं और आपके ऊपर FIR है तो माजर के साथ आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अप्लाई करने का सबसे बुनियादी असूल यही है कि आपके पास किसी भी तरह का आपके खिलाफ FIR ना हो, मिसकंडक्ट ना किया हो, आपका मोहल्ले में चाल चलन अच्छा हो और तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे जरूरी हदायत में से एक हदायत है कि अगर आपने एक से ज्यादा असामी के लिए अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल आपने कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई किया, आपने डॉल्फिन स्क्वाड के लिए भी अप्लाई किया, आपने ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई किया, जो सबसे जरूरी हदायत में से एक हदायत ये भी है कि अगर आपने सारे के सारे टेस्ट क्लियर कर लिए हैं, आप ड्राइवर के लिए भी एलिजिबल हैं, आप कांस्टेबल के लिए भी एलिजिबल हैं, आप ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी एलिजिबल हैं और आप डॉल्फिन स्क्वाड के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप किसी एक असामी का इंटरव्यू दे सकते हैं। और आपको एक बयान हल्फी भी जमा करवाना पड़ेगा कि मैं बाकी सारी की सारी छोड़ रहा हूँ और सिर्फ एक असामी के लिए अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो आपको बाकी आपने छोड़नी होंगी तो किसी एक के लिए आप एलिजिबल होंगे, तो किसी एक का आप इंतखाब करेंगे। सबसे आखिर में जरूरी हदायत में से एक हदायत ये भी है कि इस इश्तिहार को जुज़वी तौर पर तब्दील भी किया जा सकता है, मनसूख भी किया जा सकता है। आज मैंने अपनी पहली वीडियो रिकॉर्ड करवाई है और मैं इंशाल्लाह आइंदा भी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा ताकि आप लोगों को जॉब ढूंढने में आसानी हो। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।